अमेरिका अंधभक्तों के नाजायज बाप ने जो अमेरिका, वो अमेरिका जिसका कोई भी राष्ट्रपति बने उसका रिश्ता बता दिया जाता था भारत से। वो अमेरिका जिसका कोई भी राष्ट्रपति बने उसका नाता मोदी से बता दिया जाता था। कहा जाता था कि अमेरिका में मोदी का भौकाल। जी हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो हमारे मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांग लिया था। कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। जब भारत आए डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी जी ने भारत में मोटा पैसा खर्चा करा हमारे टैक्स के पैसे का और प्रोग्राम किया नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। आज वही अमेरिका जिसके गुणगान गाते हुए भारत के आड़ भक्त थकते नहीं, उसी अमेरिका की बाइडेन सरकार ने मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। USCIRF, जी हां, अंतरराष्ट्रीय संस्था जो कि धार्मिक आजादी के लिए बनाई गई है। जी हां, यह संगठन उन तमाम देशों पर नजर रखता है जहां धर्म को लेकर भेदभाव किया जाता है और धर्म के आधार पर किसी एक तबके को परेशान किया जाता है। आपको बता दूं कि इस अमेरिकी संगठन ने बाइडेन सरकार से मांग करते हुए कहा है कि भारत को ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए, टेंशन वाली लिस्ट में डाल देना चाहिए, ऐसे देशों की लिस्ट में डाल देना चाहिए जो देश एक खतरनाक माहौल में है, जिन देशों में कुछ खास लोग बुरी तरह से मौत के मुंह में हैं। अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छवि जो पहले से मोदी सरकार की वजह से बेकार है, फिर आधिकारिक तौर पर एक कलंक लगकर बेकार हो जाएगी। भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पैसा मिलता है या उधारी मिल जाती है वो काफ़ी बंद हो जाएगी। भारत में बिजनेस आना कम हो जाएगा, एक बड़ा नुकसान होगा। अब आते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। आपके सामने फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट इसलिए है ताकि अगर किसी ने गू का नशा किया हो या अगर सुबह सुबह बासी मुंह पेशाब पी लिया हो किसी का, तो उनका नशा थोड़ा सा उतर जाए, क्योंकि यह अंग्रेजी रिपोर्ट है। मेरे दोस्तों, इस USCIRF की रिपोर्ट साल में दो मर्तबा आ चुकी है जिसमें भारत को चिंता वाले देशों में डालने की बात करी। USCIRF ने साफ तौर से भारत को बता दिया है एक ऐसा देश जहां मुस्लिम लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां की सरकार सरकारी तौर से परेशान कर रही है। अपनी इस रिपोर्ट में साफ तौर से USCIRF ने बताया कि किस तरह से सरकारी तंत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुसलमानों को परेशान करने के लिए और धार्मिक नारे लगाकर मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार खामोश है। बल्कि मोदी सरकार इसमें लोगों का साथ दे रही है, कट्टरवादी, आतंकवादी और गुंडों का साथ दे रही है। USCIRF की इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार की धोती अच्छे से खोल कर रख दी है। अब आड़ भक्तों के पिछवाड़े में दम है तो अब अमेरिका की एम्बेसी पर जाकर प्रदर्शन करके दिखाएं, अमेरिका पर हमला करके दिखाएं। इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया कि किस तरह से भारत की जो एजेंसियां हैं विदेशों में अपने पत्रकारों को जो उसके खिलाफ बोलते हैं उनको और उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को मरवाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और आपको बता दूं कि खालिस्तान का भी मुद्दा इन्होंने रिपीट किया है और कहा है कि किस तरह से पन्नू को भारत ने मरवाने की कोशिश अमेरिका में की है। जो भी मोदी सरकार के विरोध में बोलता है उसके साथ ऐसा किया जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ इसी तरह किया जा रहा है और लगातार मुस्लिम और पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों को परेशान लगातार किया जा रहा है। दोस्तों, एक एक बात, एक एक हादसा, एक एक कांड मोदी सरकार का अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी ने
लिखित में दे दिया है। और ये रिपोर्ट रजा गराफी ने अपलोड नहीं करी है, USCIRF की आधिकारिक रिपोर्ट दिखा चुका हूं और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। और दोस्तों, मोदी सरकार को लगता है कि नहीं, खाली भारत में मोदी मोदी कह के हवा बनाएंगे, मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेंगे, दलितों को जेल में डालकर उनको डरा धमका देंगे और फिर भारत में कोई बोलेगा नहीं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि दुनिया देख रही है और दुनिया बोलेगी। जब इजराइल जैसे ताकतवर, तथाकथित ताकतवर देश की 2 महीनों में पूरी तरह से इज्जत पलीद हो गई, मिट्टी में मिल गई, तो सोचिए, आप मोदी सरकार हैं, आपका तो रिकॉर्ड ही गंदा है। और ऐसे में आपको लगता है कि भारतीय पत्रकारों को चुप करा सकते हैं? क्या विदेश के पत्रकारों को और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को खामोश कर सकते हैं? अब गोदी मीडिया वाले, मोदी के चाटुकारिता करने वाले पत्रकार सफाइयां लिख रहे हैं अपने हिंदी अखबारों में और बड़े बड़े अखबारों में। कल तक या आज आप ये देखेंगे कि मोदी सरकार के बचाव में बड़े बड़े पत्रकार उतर आएंगे, अखबार भी उतर आएंगे। सवाल ये करेंगे कि वो अमेरिका जो बहुत मुसलमानों की बात कर रहा है, इसने खुद आतंक के नाम पर अफगानिस्तान से लेकर पता नहीं इराक और कहां मुसलमानों का कत्लेआम किया है। तो कहने का मतलब अब इनसे ये पूछ लीजिएगा कि क्या भाई साहब मानते हो कि अमेरिका ने गलत किया है तो मोदी सरकार भी कर सकती है? मतलब मुसलमानों को अगर अमेरिका मार रहा है तो मोदी जी भी मरवा सकते हैं? तो ऐसी बात करके, क्रॉस क्वेश्चन करके हम मोदी सरकार के चाटुकारिता करने वाले अखबारों के सामने सवालों का जत्था रख सकते हैं। दिक्कत तो तस्वीर यही है कि हम लोग बोलते नहीं हैं। भारत के मुसलमान कौम, जो युवा कौम है, जो मर्द हैं, उनको लौंडिया चाहिए ज़िंदगी में, उनको प्यार के नाम पर सेक्स चाहिए ज़िंदगी में, रोमांस चाहिए भाई साहब। सर्दियाँ नहीं कट रही हैं, समझ रहे हैं? ऐसी बातें, उल्टी सीधी बातें करने के लिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आज हमारे कौम की लड़कियां, महिलाएं, खासकर लड़कियां जो हैं, 2 तरह की हैं। या तो पूरी तरह से नंगी हैं और माँ बाप को पता है हमारी बिटिया का नाम जहरा है, हमारी बिटिया का नाम बतूल है, हमारी बिटिया का नाम अस्मा है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अस्मा नंगी होकर वीडियो बना रही है और माँ बाप इसलिए इग्नोर कर रहे हैं ताकि इन्फ्लुएंसर बन जाएगी तो पैसा आ जाएगा। अब जिन पर प्रेशर ये रहता है कि भैया हिजाब करो, तो वो दुपट्टा ओढ़ के नाच रही हैं, बुरखा पहन के अय्याशियाँ कर रही हैं। क्या ही आदमी करे? फिर कौम गड्ढे में नहीं जाएगी, हमारी लड़कियां लव जिहाद के गंद में नहीं फंसेंगी, तो होगा ही क्या? लौंडे माशाल्लाह पीछे हैं नहीं। उनको सोशल मीडिया पर जितना आशिकी करना होता है, अगर उसका 10% वो अपने देश के लिए और कौम के लिए लिखना शुरू कर दें, तो यकीन जानिए जहर फैलाने वाले लोगों को रास्ता हाथ नहीं आएगा। खैर, क्या ही कह सकते हैं। भारत की संसद में 2 लोग घुसे थे, आपको याद होगा। नेशनल प्राइम टाइम पर फिलहाल ध्यान नहीं दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारा पूरा फोकस गाजा पर है। लेकिन अगर बात आई है तो पूरी बताऊंगा और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। नेशनल प्राइम टाइम का ये एक समझ लीजिए कि सबसे बड़ा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। तो वो दोनों मांग लेकर गए थे कि भैया हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, बेरोजगार हैं, इतनी सारी डिग्रियां हैं, हमारी सुनने के लिए कोई मोदी सरकार का नेता सामने नहीं आ रहा है। अपनी चीज़ों को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए संसद में घुस गए। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ब्रीच था ये, हमारी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कमी है। पहला पॉइंट ये है कि वो विजिटर गैलरी से कूदे और संसद में कोई ऐसे घुस नहीं सकता, तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो बीजेपी के ही एक नेता ने उन घुसपैठियों को परमिशन दिलवाई थी, ये साबित हुआ। फिर उसके बाद उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो देखिए, जो टेंशन मुझे थी वही बात सामने निकल के आई है। विजेंदर सिंह जो बॉक्सर हैं, उन्होंने वही बात कही जो मेरे दिल में थी कि शुक्र करो संसद में घुसने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, वरना कौन सा कनेक्शन निकाल लेते, बस वो तो भगवान जानता है। भाई ये बात हकीकत है। आज आप देखेंगे बहुसंख्यक समाज के क्रिमिनल को बचाने के लिए, उनके क्राइम को छुपाने के लिए उनके साथी का लिंक मुसलमान से निकालते हैं कि भाई इसका कोई लिंक मुसलमान से निकल जाए तो मेन मुसलमान को आगे कर देंगे।
खैर इसीलिए USCIRF में आज भारत का नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को क्राइम करने का पूरा लाइसेंस मिला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, ये एक खूबसूरत लड़की, एक बेहतरीन लड़की जिसकी जिंदगी को झंड बना दिया। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता अनिल गायकवाड़ के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को कार से कुचला। आरोपी पर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ। आरोपी ने अपने दोस्तों के कहने पर अपनी गर्लफ्रेंड को कार से कुचल दिया। अब गर्लफ्रेंड अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है और मोदी सरकार का मंत्री होने के वजह से और भाजपाई और खासकर हिंदू होने की वजह से उस पर कोई एक्शन नहीं है। कमाल की बात यह है कि अब कोई भी हिंदू संगठन अपने मुंह से चू तक नहीं करेगा, क्योंकि इन तमाम हिंदू संगठनों की औकात नहीं है सच बोलने की। ये तिलक लगा के प्रभु परमात्मा श्री राम का नाम लेकर सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं। अब ये हिंदू बेटी का कातिल नहीं है, ये हिंदू बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके जब मन भर गया तो बीजेपी के नेता के बेटे उसको कार से कुचल रहे हैं, तो हिंदू संगठन वो काला कुत्ता टी राजा वो पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता फिर रहा है। अगर उसकी नस्ल साफ सुथरी है, अगर उसकी नस्ल असली है, तो भाई बोल कर दिखा। इस बारे में भी नहीं बोलेंगे। सोच के देखिए, इन्हीं तमाम चीजों की वजह से आज अमेरिका ने मोदी सरकार और भारत सरकार पर उंगली उठाते हुए हमारे देश को ही गलत करार दे दिया है। अब सुनिए, इनको लगता है कि जहरीला बयान देके हमारा देश का सर ऊंचा हो रहा है। साध्वी प्राची, जी हां, इसने मुसलमान महिलाओं से कहा है कि इन महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को हलाला और तलाक का डर रहता है, लिहाजा मैं मुस्लिम महिलाओं से यह अनुरोध करूंगी कि हिंदू समाज में शादी करो और चिंता और टेंशन फ्री रहो। बताइए, जो खुद साध्वी है, जिसकी खुद की दुकान से कोई प्रोडक्ट नहीं निकला है, समझ रहे हैं, इसका भविष्य पूरा अंधकार में है। शक्ल देखिए, मुंह देखिए, हर चीज देखिए, गंदी है, हर चीज गंदी है। बातें गंदी, शक्ल गंदी, हरकतें गंदी, नियत गंदी, सोच गंदी, इरादे गंदे। अब ऐसे बयान के बाद अमेरिका के USCIRF में भारत आएगा कि नहीं? भारत के ऊपर सवाल उठेगा कि नहीं? भारत की मुस्लिम महिलाओं को कह रही है ये कि आओ गंदगी में आओ, जहां गोबर को, कमाल ये है, गोबर को खाने की चीज समझे, मूत को पीने की चीज समझे, वो बहुत बढ़िया हैं। और जिनके यहाँ हराम हलाल का कॉन्सेप्ट है, जिनके यहाँ पेशाब को पेशाब समझा जाता है, उनकी महिलाओं से कह रही है कि आपका मजहब सही नहीं है, आप हमारे यहाँ आइए। अबे इन्हें तो इजराइल के लोग जलील करते हैं, इन्हें तो अंग्रेज कहते हैं कि ये पेशाब पीने वाली कौम है, इनकी कौन सुन रहा है? सारी दुनिया में इन्हीं के बयानबाजी की वजह से भारत का सर नीचा हो रहा है। एक आखिरी मुद्दे पर आपकी रोशनी चाहूंगा, इस पर ध्यान दीजिए। जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो भी आप कह लीजिए, जबकि मोदी जी के मुंह से कुछ और निकला था फंबल में कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी था। लेकिन आपको बता दूं कि इस सरकार की खासियत ये है कि ये जो बोलती है उसका उल्टा होता है और ये खुद उल्टा करती है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता MLA के ऊपर क्लियर हो गया है, साबित हो गया है कि सालों साल तक नाबालिग लड़की का वो बलात्कार करता रहा और अब वो दोषी करार हो गया है। और आपको बता दूं कि 25 साल की सजा उनको सुना दी गई है। यूपी नाबालिग से बलात्कार के दोषी भाजपा विधायक राम दुलार, जिनके नाम में ही राम है और राम के साथ दुलार भी है, राम दुलार गौंड को 25 साल की सजा सुनाई गई है। मेरे दोस्तों सोच के देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा देने वाली जो सरकार है उसकी असलियत उत्तर प्रदेश से एक और सामने आई है। महिलाओं का भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में हाल क्या है,
इस बात से अंदाजा लगा लीजिए अजी आम लड़की क्या ही सुरक्षित होगी जब देश की महिला पुलिस वाली अब सुरक्षित नहीं है। अमा पुलिस वालियों को छोड़ दीजिए, कांस्टेबल महिला कांस्टेबल को छोड़ दीजिए, महिला जज तक सुरक्षित नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये जो आप दर्दनाक लेटर देख रहे हैं ना, ये महिला जज ने लिखा है। इस बेटी की तस्वीर को देखिए जिसने इच्छा मृत्यु मांगने का पत्र लिखा है। ये बेटी जो आप देख रहे हैं ये जज है, आम महिला नहीं है, आम लड़की नहीं है, अर्पिता साहू है। ये यूपी के बांदा में तैनात हैं। एक मनचले सीनियर जज ने इनका जीना दुश्वार कर दिया है। इलाहाबाद के कोई मैलॉर्ड बोल नहीं रहा है, इसलिए तंग आकर सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। भारत की ये हमारी मोदी सरकार और तमाम दूसरी सरकारें महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। सोचिए ये जो सीनियर जज हैं उन्होंने इस बिटिया के जिस्म को इतना नोचा है कि इनका ये कहना है कि ये जिंदा चलती फिरती लाश हो गई है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। जिनके पास पूरा देश जाता है न्याय के लिए, न्याय की उम्मीद में, सोचिए वो जो न्याय देने वाली जज है, जज वो बिल्कुल लाचार है। इस मोदी सरकार में सीनियर जज इज्जत से खिलवाड़ करता है, जब मन चढ़ता है बुलाकर सेक्स करता है। सोचिए ये हाल है। लेकिन दावा क्या किया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, मोदी सरकार जिंदाबाद। अब बताइए जहां बेटियों का हाल ये हो, अल्पसंख्यकों का हाल ये हो, तो अमेरिका या दूसरे देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के खिलाफ, भारत की सरकार की नीति के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठेगी। मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि असलियत मोदी सरकार की क्या है। वैसे आपको बता दूं कि फिर भी आएगा तो मोदी ही, लेकिन सच बोलते रहना चाहिए। जय हिंद।